गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर है कक्षा 12वीं का रैखिक प्रोग्रामन। पिछले लेक्चर में हमने रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखी विधि से हल करने का कुछ क्वेश्चन बताया था। उसमें से अधिकतम वाले तो ठीक है, न्यूनतम वाले जो बता रहे थे वो क्वेश्चन गलत था, वो सॉल्व नहीं हो पाया था। आज हम एक न्यूनतम का देख लेते हैं अभी। तो यहाँ जेड इक्वल परिभाषित है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन जेड इक्वल टू न्यूनतम हमको निकालना है 30x प्लस 20y। ये न्यूनतम समस्या है। इसमें व्यवरोध है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 8 एंड x प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो इसका संगत समीकरण हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 8। अक्षों से प्रतिच्छेदन, सरल रेखा बनाने के लिए अक्षों से प्रतिच्छेदन निकाला जाता है। x 0 करेंगे तो y 8 और y 0 करेंगे तो x 8, तो 8 0 एंड 0 8। दूसरा है x प्लस 4y इक्वल टू 12। y 0 करेंगे तो 12 0 आएगा, x 12 हो जाएगा एंड x 0 करेंगे तो y 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार अक्षों के साथ इसका प्रतिच्छेदन है। इसको हम प्लॉट करते हैं प्रथम चतुर्थांश में। जैसे कि इसमें 12 अंक तक गया है तो हम इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक बना लेते हैं। ये 2, 4, 6, 8, यहाँ y एक्सिस में 8 तक हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको प्लॉट करते हैं। ये a और ये 8, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ऐसे करके ऐसे जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 8। 0 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 8। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, ये दो अर्धतल हुआ, इस दो अर्धतल के वह तल होगा जिसमें मूल बिंदु है 0 0। ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। इसलिए जिसमें 0 0 है मतलब इधर का तल इसका सॉल्यूशन है पहले का। दूसरा में 0 0 रखेंगे तो 0, अच्छा दूसरा पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा का लाइन है x 12 और y 3, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 12 रेखा। अब इसमें 0 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ये असत्य है। असत्य है मतलब इसका वह हल है जो इसमें 0 0 नहीं आता, मतलब इधर का ऐसे करके इधर का इसका सॉल्यूशन है। और उसके बाद x और y दोनों क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला एरिया आएगा। ये वाला एरिया आएगा। इस एरिया में a b c 3 बिंदु हैं। ये तो 0 3 है, ये c 0 8 है। अब इसका निकाल लेते हैं दोनों को सॉल्व करके। हमारे पास है x प्लस 4y इक्वल टू 12 एंड x प्लस y इक्वल टू 8। माइनस कर देते हैं ऐसे, तो 3y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 4/3 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 माइनस 4/3, 8 या 24 में, तो ये 20/3 आ रहा है। तो इस प्रकार जो बिंदु B है वो 20/3 एंड 4/3 है। अब हम यहाँ बिंदु ले लेते हैं और यहाँ Z का मान निकालते हैं। Z है 30x प्लस 20y। हमारे पास एक बिंदु है 0 3। 0 3 रखेंगे तो Z की वैल्यू हो जाएगा 20 या 60। और उसके बाद है हमारे पास एक है 0 8। यहाँ पर क्या करेंगे, x 0 करेंगे और इसको, तो ये 160 हो जाएगा। उसके बाद 20/3 एंड 4/3, तो 20/3 यानी यहाँ पर रखेंगे तो 30 इंटू 20/3 प्लस 20 इंटू 4/3, तो ये 600 हो गया और ये 80 हो गया। ये 600 और ये 80 हो गया, तो 680/3, तो ये हो जाएगा 6.6 ऐसे करके। तो न्यूनतम मान यहाँ पर मिल रहा है। इसका समस्या का जो हल है वो ये क्या है, 0 3 पर है।
न्यूनतम मान, और ये क्या है, सुसंगत परिभाषित है क्योंकि इसका एरिया बाउंडेड है। एरिया खुला रहता है तो परिभाषित नहीं होता है। तो इस प्रकार न्यूनतम मान निकालने का ये क्वेश्चन है। अब आगे एक क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें न्यूनतम और अधिकतम दोनों निकालना है। न्यूनतम और अधिकतम दोनों निकालना है हमको। ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें न्यूनतम अधिकतम दोनों निकालना है तो हो सकता है व्यवरोध बहुत ज़्यादा दिया हो। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें z का है, z है 5x + 2y। अधिकतम और न्यूनतम दोनों निकालना है। अपने पास यहाँ पर हम ले लेते हैं समीकरण और यहाँ ले लेते हैं अक्षों से प्रतिच्छेदन। तो हमारे पास है -2x - 3y इज लेस देन और इक्वल टू -6, ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसको हम वो कर लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाते हैं। समीकरण में एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऋण चिन्ह का गुणा नहीं करना है। समीकरण में जैसे ऋण चिन्ह का सभी में गुणा कर देते हैं वो अपरिवर्तित रहता है, लेकिन असमीकरण में ऐसा नहीं होता है। ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे तो वो परिवर्तित हो जाएगा, तो इसको पक्षांतर करेंगे। 6 को इधर ले आएंगे, इनको इधर, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2x + 3y ये चिन्ह बदल जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 ऐसे करके। अब इसका जो समीकरण आएगा 2x + 3y = 6 आएगा। अक्षों के साथ प्रतिच्छेदन y 0 करेंगे तो x 3 आएगा 3 0, और x 0 करेंगे तो y 2 आएगा 0 2। दूसरा समीकरण है x - 2y इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पर। इसका अक्षों के साथ y 0 करेंगे तो x 2 आएगा, और x 0 करेंगे तो y -2 = 2 है तो -1 आएगा। अगला है 3x + 2y = 2 आएगा। y 0 करेंगे तो x 3/2 आएगा, एंड x 0 करेंगे तो y 1 आएगा 0 1। उसके बाद फिर अगला है -3x + 2y = 3। y 0 करेंगे तो x -1 आएगा, और x 0 करेंगे तो y 3/2 आएगा 0 3/2 ऐसे। तो इस प्रकार हमारे पास 4 व्यवरोध है, और x और y दोनों 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब आगे इसका हम प्लॉट करते हैं। ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस। इसमें 6 तक गया है पूरा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। पहला जो है उसका प्रतिच्छेदन, इसको हमने बदल लिया था 3 0 3 0 मतलब ये, और 0 2 यहाँ से जाएगा ऐसे करके। ये है हमारे पास 2x + 3y = 6 रेखा है। अब इसका उसको देखें, यहाँ लिखा हुआ है 2x + 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो 0 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ये असत्य है। असत्य है तो वह तल है जिसमें मूल बिंदु नहीं है। मूल बिंदु नहीं है तो इधर का तल ऐसे करके आएगा, इधर का तल। इसका सॉल्यूशन, पहले लाइन का सॉल्यूशन इधर का तल आएगा। दूसरा है 2x + 2 0 ये हुआ, एंड 0 -1, तो -1 इसका यहाँ पर आएगा। तो 2 0 यहाँ से ऐसे होते हुए जाएगा, ये ऐसे। ये रेखा है अपने पास x - 2y = 2। अब इसका सॉल्यूशन देखें, इसका समीकरण है x - 2y इज लेस देन और इक्वल टू 2। 0 रखेंगे तो सत्य आएगा। तो ये वह तल है जिसमें मूल बिंदु है। मूल बिंदु इस साइड में है, इस साइड में नहीं है, तो ये इसका इधर का सॉल्यूशन होगा, इस रेखा का। तीसरा है अपने पास 3/2 0 3/2, यानी ये आ जाएगा 1.5 एंड 0 1, तो 3/2 एंड 0 1। ये माइनस है ना, इसको थोड़ा, अच्छा माइनस वाला तो ये है 3x + 2y। इसमें और देख लेते हैं थोड़ा।
इसमें फिर क्वेश्चन को थोड़ा गलत लिखे हैं। 3x + 2y के साथ 12 है ना, ये 12 है, ये 12 है, तो ये 12 होगा। y 0 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और x 0 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तीसरा समीका थोड़ा सा मिस्टेक लिखे थे। तो देखिए इसमें हमारे पास जो बिंदु है 4 0 मतलब ये हुआ, और 0 6 ये हुआ, तो 4 0 और 0 6 ऐसे करके ऐसे आएगा। ये सरल रेखा में नहीं आया, फिर भी ठीक है। यह आ जाएगा 3x + 2y = 12। अब इसमें 0 0 रखते हैं, इसका समीका है 3x + 2y ≤ 12। 0 0 रखेंगे तो ये सत्य आएगा, तो जिसमें मूल बिंदु है यानी इधर आ गया। अच्छा देखिए, ये इधर बोल रहा है, ये इधर बोल रहा है, ये इधर बोल रहा है। अभी इधर से बाउंडेड नहीं है, अभी फिलहाल ये एरिया संभावित है। लास्ट को देख लेते हैं, -1 0, ये वाला बिंदु होगा -1 0, और उस 0 3/2, तो ये हो जाएगा। तो ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे। ये सरल रेखा है अपने पास -3x + 2y = 3। अब इसमें 0 0 रखेंगे तो ये भी सत्य होगा, तो इसका ये वाला एरिया है ऐसे करके। तो इस प्रकार चारों तरफ से बाउंडेड एरिया हमको मिल गया। ये बाउंडेड एरिया हमको मिल गया, इसके अनुसार इधर, इसके अनुसार इधर, इसके अनुसार इधर, और इसके अनुसार इधर। तो ये वाला एरिया है जो चारों को संतुष्ट करता है। अब सबका प्रतिच्छेद बिंदु हमको निकालना है। सबका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो जैसे इन दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ निकालना है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 3x + 2y = 12 एंड -3x + 2y = 3। ऐड करेंगे तो 3x कट रहा है, 4y = 15, y = 15/4। तो x की वैल्यू किसी में भी रख देते हैं, जैसे यहाँ पर 3x + 2 × 15/4 = 12, तो ये 15/2 हो गया। 3x = 12 - 15/2, तो 12 दूनी 24, 15 गया 9/2, 3x = 9/2, तो x = 3/2। ये वाला बिंदु ऐसे मिल रहा है 3/2 एंड 15/4। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। फिर अगला बिंदु हम देखते हैं। ये बिंदु तो हमने निकाल लिया। अब इसको और इसको सॉल्व करके C निकालेंगे। इसमें y कटेगा, 3x + 2y = 12 एंड x - 2y = 2, तो 4x = 14, x = 7/2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू रख देते हैं। मान लीजिए इसमें तो 3x है, तो 21/2 + 2y = 12, तो 2y = 12 - 21/2, तो 24 में से 21 गया 3/2, तो y = 3/4। ये वाला बिंदु हो जाएगा x = 7/2 एंड y = 3/4। नेक्स्ट निकालते हैं हम, बिंदु C हो गया। बिंदु B के निकालने के लिए ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये x + 2y = 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x - 4y = 4, और ये वाला है 2x + 3y, 2x + 3y = 6। तो अब माइनस करना पड़ेगा, तो ये कट गया, -7y = -2, y = 2/7। तो देखिए हम इस बिंदु को ज्ञात करने के लिए 2x - 4y एंड अच्छा इसको x - 2y इसको और इसको सॉल्व कर रहे थे। 2x + 3y 6 बिंदु B ज्ञात करने के लिए इसको 2 का गुणा किया था, क्योंकि इसमें 2x है, तो 2x - 4y = 4 एंड 2x + 3y = 6 घटाने पर
y इक्वल टू 2/7 आया। y इक्वल टू 2/7 हम रखते हैं किसी एक में, इसमें रख देते हैं x माइनस 2 इंटू 2/7 इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 प्लस 4/7, तो ये 18/7 आ गया। तो बिंदु B है 18/7 एंड 2/7। अब बिंदु A हमको निकालना है। बिंदु A के लिए समीकरण ये है और ये है समीकरण। इसमें क्या करते हैं हम, एक में 2x है एक में 3x है, इसमें हम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई, तो -6x प्लस 4y इक्वल टू 6। इसमें करते हैं 3 का 6x प्लस 9y इक्वल टू 18। दोनों को ऐड कर देंगे तो x कट जाएगा। 13y इक्वल टू 24, y इक्वल टू 24/13। किसी एक में रख देते हैं, जैसे इसमें 2x प्लस 3 इंटू 24/13 इक्वल टू 6। तो 2x इक्वल टू 6 माइनस 72/13। 13 7 जा 78, 78 में से 72 जाएगा तो 6 आएगा। 2x इक्वल टू 78 माइनस 6/13, x इक्वल टू 3/13। तो इस प्रकार ये वाला बिंदु हो गया 3/13 एंड 24/13। तो इस प्रकार चारों बिंदु को हमने प्राप्त कर लिया। अब चारों बिंदु को हमको चेक करना है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, न्यूनतम और अधिकतम के लिए। तो अपने पास स्पेस नहीं है, ये वाले पार्ट को मिटा देते हैं जहाँ पर शुरुआत में हमने असमीका वगैरह का प्रतिच्छेद बिंदु लिखा था। तो यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं और यहाँ z इक्वल टू ले लेते हैं 5x प्लस 2y। तो देखिए सबसे पहले 3/13 और उसको ले लेते हैं 3/13 एंड 24/13। तो 5x रखेंगे तो 5 इंटू 3 15/13 प्लस 48/13, तो ये आ जाएगा 63/13। ये 5 से लगभग कम है, 13×5 = 65 होता है, इसलिए दूसरा ले लेते हैं 18/7 एंड 2/7। तो 18 5 जा 90/7 प्लस 2 2 जा 4/7, तो 94/7 ऐसा कुछ आ रहा है। 94/7, इसमें -2/, चलिए ठीक है। और इसमें बिंदु को देखते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन है 7/2 एंड 3/2। 7/2 तो ये 35/2 हो जाएगा और 3 है तो 3 6/2। तो इसमें 7/2 एंड 3/4 है, सॉरी वही सोच रहे थे हम। तो 3/4 करेंगे तो 6/4 हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 38/2 मीन्स 19 आ जाएगा। उसके बाद है 3/2 एंड 15/4। 3/2 है तो फिर 15/2 और 15/4 मीन्स 2 इंटू 15/4, तो 15/2, तो ये 15 आएगा। इस प्रकार अलग अलग वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसमें देखना है कि अधिकतम कहाँ पर है और न्यूनतम कहाँ पर है। ये 5 से कुछ कम है, न्यूनतम यहाँ पर होगा। और ये 13 से कुछ ज़्यादा है, ये 19 है तो 19 सबसे ज़्यादा है। मतलब 7/2 3/4 पर अधिकतम है और अधिकतम मान है 19। उसके बाद 3/13 एंड 24/13 पर न्यूनतम है और इसका न्यूनतम मान है 63/13। ये सबसे कम होगा। तो इस प्रकार इसका सुसंगत हल हमको प्राप्त हुआ। सुसंगत हल हमको प्राप्त हो रहा है इससे।
तो देखिए ये तो कैलकुलेशन हुआ रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का, ये सिर्फ गणितीय हल है। इसका एप्लीकेशन हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे इसका उपयोग करते हैं। धन्यवाद।